Assalamu alaikum. Today overview about the enzymes chapter. What are enzymes? Enzymes are the biological catalyst. Enzymes biological catalyst हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे केमिकल रिएक्शंस करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हेल्पफुल करता है जो कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है। कैटलिस्ट क्या है हमारी बॉडी में? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए, उसे स्पीड अप करने के लिए, उसकी रफ्तार को तेज़ करने के लिए कैटलिस्ट हेल्पफुल होता है। लेकिन जो इन द एंड इसका जो रिएक्शन होकर जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, तो जो कैटलिस्ट है वो वैसे ही अनचेंज्ड रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से विदाउट एनी रिएक्शन। नाउ वी सी अबाउट द एंजाइम्स डेफिनेशन। एंजाइम्स डेफिनेशन क्या है? एंजाइम्स आर डिफाइंड एज दीज आर कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो एंजाइम्स हैं ये हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम के ऐसे कैटलिस्ट हैं दैट आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल, जो हमारे लिविंग सेल प्रोड्यूस करते हैं इन एंजाइम्स को, इन कैटलिस्ट को, विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो कैपेबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, यानी कि वो कैटलाइज करेंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन को, उन्हें प्रोसीड करने के लिए केमिकल रिएक्शन को ये एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। नाउ वी सी अबाउट द रिएक्शन। सुक्रोज प्लस वाटर इन द प्रेजेंस, ये हमारे पास क्या आ जाता है? सुक्रेस हमारे पास एंजाइम है। सुक्रेस इज एन एंजाइम विच डू द रिएक्शन। प्रोडक्ट हमारे पास बना रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। एटीपी एनर्जी क्या है? रिलीज हो रही है हमारे पास, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये किस हमारे पास आ जाता है हमारी बॉडी में, जैसे हमने पता है हमें कि हमारी बॉडी में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड अदर इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिएक्शन हुआ, सब्सटेंस और एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना जिसने हमें प्रोडक्ट्स दे दिए विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि किस फॉर्म में एनर्जी निकले हमारे पास रिलीज होगी बॉडी में? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। नाउ वी सी अबाउट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमने देखा है जो बूस्ट अप करता है किसको? एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर। कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। कैटलिस्ट जो है ये केमिकल रिएक्शन है जो कि इनऑर्गेनिक होता है और ये बूस्टअप करता है केमिकल रिएक्शन को। जो कैटलिस्ट है ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में करवाने में हेल्पफुल होता है जो कि इनऑर्गेनिक होता है नेचर में, विच इज़ यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द रिएक्शन, यानी कि वो खुद हेल्प कर रहा है किसी भी रिएक्शन को करने में। यानी कि देखें ये कैटलिस्ट है हमारे पास एंजाइम, ये क्या कर रहा है? रिएक्शन करवा रहा है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है ना, एनर्जी रिलीज करवा रहा है ना, लेकिन ये खुद यूटिलाइज खुद को उसमें नहीं कर रहा, ये बस उस रिएक्शन को बूस्ट कर रहा है कि वो हमें प्रोडक्ट दे। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। जितने भी एंजाइम्स हमारे पास वर्क कर रहे हैं, लाइपेज हो गया, सेलुलेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। बट जितने भी कैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स नहीं होते। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स से बने होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं ये हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। Organic and inorganic substances, you all know the differences between organic and inorganic. Organic are that which contains the carbon atoms, while inorganic are those substances that do not contain carbon. This is the difference between organic and inorganic. Now we see the difference between enzyme and catalyst. What is the difference between enzyme and this catalyst? Now we see the difference between these both.
As we have know the definition between enzyme and catalyst, now we see the difference between both of them. What is the difference? इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ की बेसिस पे हम कर रहे हैं? एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है कि हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि ये दो दो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं. ठीक है. एंजाइम्स एंजाइम्स क्या हैं? ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जितनी भी एंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. एज वी नो ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, जबकि कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता और अदर देन कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. नाउ वी सी द सेकंड डिफरेंस. एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन. जो एंजाइम्स हैं वो रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम है प्रोडक्ट बना उसमें ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. लेकिन जो कैटलिस्ट हमारे पास आ रहा है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, ये वैसे ही अनचेंज हमारे पास कैटलिस्ट रहेगा. नाउ दिस सी थर्ड डिफरेंस इज एंजाइम्स आर मोस्ट स्पेसिफिक इन नेचर. जो एंजाइम्स हैं ये स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, जबकि जो कैटलिस्ट हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं नेचर में. फोर्थ डिफरेंस इज एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. जो एंजाइम्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि जो कैटलिस्ट हैं ये सिंपल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस बनाते हैं. वी सी दी फर्दर डैट एंजाइम किस तरह कॉम्प्लेक्स बना देता है हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ या फिर किसी भी सब्सटेंस के साथ, और जो कैटलिस्ट है ये सिंपल हमारे पास कंपाउंड और सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन दे देता है. जो एंजाइम्स हैं ये स्पीड जो है एंजाइम केमिकल रिएक्शन की ये डिपेंड नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम की, यानी कि एंजाइम की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन होगी जो स्पीड है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो कैटलिस्ट की स्पीड है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उसकी मिकदार पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे उसके रिएक्शन डिपेंड करते हैं कि जितनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी उसी हिसाब से उसकी स्पीड हम मेजर करते हैं. जबकि जो एंजाइम है उसकी जितनी भी मिकदार हो लेकिन वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी. दिस वाज 5 डिफरेंसेस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट रिएक्शन. जैसे अब हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट कैटलिस्ट का डिफरेंस देखा है, अब उसके बाद जो हमने देखा है कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है जबकि कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता. ठीक है. अब हम देखते हैं जो एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स किस चीज़ के साथ बना रहा है. सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम है वो हमें कॉम्प्लेक्स बनाकर देता है जो कि फर्दर हमें प्रोडक्ट हमें देगा. सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट डेफिनेशन मोस्टली एमसीक्यूज में पूछी जाती है. द केमिकल ऑन विच एंजाइम वर्क्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. सबको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या चीज़ है. सबस्ट्रेट वो केमिकल होता है जिस पे एंजाइम वर्क करता है, जिसके साथ एंजाइम अटैच्ड होता है, वो क्या होता है हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाता है. ठीक है. सबस्ट्रेट इज दैट केमिकल और सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम वर्क्स. जिस पे एंजाइम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसके साथ अटैच्ड होके कॉम्प्लेक्स बना रहा है. सब कुछ किसके साथ कर रहा है? सबस्ट्रेट के साथ कर रहा है. एन एंजाइम कंबाइन विद इट्स सब्सटेंस. जो एंजाइम है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? सब्सटेंस यानी कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हो रहा है, जो क्या बना रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है हमारे पास. ठीक है. एंजाइम और एक हमारे पास एंजाइम होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा. दोनों का रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इन्हें डबल एरो से शो किया. दोनों का रिएक्शन होगा, क्या बना देगा? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा. वंस रिएक्शन हैज अकर्ड, वंस रिएक्शन अकर्ड हुआ, जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ किस में ब्रेक डाउन हो गया? प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो गया. ठीक है. एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया. फिर जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फर्दर रिएक्शन होगा एंड एंजाइम रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन.
और जो एंजाइम है वो एंड ऑफ रिएक्शन में क्या रहा हमारे पास, अनचेंज्ड फॉर्म में ही रहा, यानी कि सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया लेकिन एंजाइम वैसे का वैसे ही रहा। फिर जब हमारे पास डिटैचमेंट होगी दोनों की तो एंजाइम वैसे ही अनचेंज रहेगा एंड ऑफ रिएक्शन की, और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बना और वो रिलीज हो गया हमारी बॉडी के अंदर। नाउ वी सी इस डायग्रामेटिक व्यू, दिस इज द एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम है जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास किसके थ्रू, हमारे पास सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे अटैच्ड हो रहा है, एक्टिव साइट के थ्रू हमारे पास सबस्ट्रेट आके अटैच्ड हो रहा है। व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट कौन सी है हमारी एंजाइम में? जो एक्टिव साइट ये वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर अटैच्ड होगा, जो कि रिएक्शन में हमें हेल्प करेगा। ये एक जो स्ट्रक्चर बना होता है, एक शेप बनी होती है एंजाइम के ऊपर, ये वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर अटैच्ड होता है। जबकि एक दूसरी साइट होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, जो कि रिएक्शन में हमें हेल्प नहीं करती, ये जस्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि एक साइड हमारे पास एक्टिव साइट होती है जिस पे सबस्ट्रेट आकर अटैच्ड होता है, जबकि जो दूसरी साइट है वो एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता। जो एंजाइम है वो किस चीज़ से बना होता है? जो हमारी बॉडी है इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक तो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं इससे क्या बने हुए होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इट विल आल्सो कम इन द मॉलिक्यूल, यू शुड एमसीक्यूज, सो आपको ये चीज़ पता हो चाहिए। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट आके कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, एक्टिव साइट के ऊपर जो सबस्ट्रेट है वो आकर अटैच्ड होगा और हमें क्या दे देगा? कॉम्प्लेक्स दे देगा। ठीक है, हमने देखा है ना कि एंजाइम क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है? सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम, दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, दोनों ने आके एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की है और हमें कॉम्प्लेक्स दे दिया है। अब जो एंजाइम है वो तो ऐसे ही एंड ऑफ रिएक्शन में अनचेंज्ड फॉर्म में रहा, जबकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। जो एंजाइम है उसने रिएक्शन किया सबस्ट्रेट के साथ और हमें क्या दिया? प्रोडक्ट दिया, जिसने हमारे पास आ जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप में क्या होगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी कि जो एंजाइम है उसके साथ जो प्रोडक्ट अटैच हुआ था वो अब डिटैच्ड हो जाएगा, यानी कि उससे अलग हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, एंजाइम वैसे ही अनचेंज्ड फॉर्म में रहेगा एंड इट्स बोथ सबस्ट्रेट will form into products and then it will release in the body। जो प्रोडक्ट है वो फिर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा इन बॉडी में। ठीक है, ये हमारे पास था एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। Today we see about the definition of enzyme, its catalyst definition, the difference between enzyme and catalyst difference, and now we have seen about the substrate definition, what is substrate, and the complex between enzyme and substrate, how it form the complex and how it form the product, and how the product and enzyme detached and how it release in the body. Today we have discussed all these points. Thank you so much.